उसके बाद हमने कहा था कि भाई जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसका एक आपको अर्थ समझाया था हमने, याद है क्या आप लोग को? एपिथेलियल यानी कि ईपी मतलब सर ऊपर, थीलियल माने वृद्धि करना, है ना? किसके ऊपर वृद्धि करना सर? संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करना। उसके साथ साथ देखो ये पॉइंट ना हमने छोड़ दिया था कि जो ये है सर्वप्रथम शरीर में बनने वाला ऊतक। इसका मतलब कि सर सबसे पहले अगर हम देखें, आज हमारा ये शरीर दिख रहा है, चलो सर ये दिख रहे हैं हम लोग, है ना? लेकिन इससे पहले क्या मैं ऐसा कहूं कि सर हम लोग एक समय था कि युग्मनज थे? कहां पर होंगे युग्मनज? नहीं 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 नहीं, फैलोपियन नलिका में। अच्छा सॉरी, तुम ध्यान नहीं दिया मैंने, फैलोपियन नलिका में, ठीक है? वहां से आगे बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे भ्रूण बनता जाता है वो, ठीक है? तो सर जब ये युग्मनज था, युग्मनज कैसा होता है सबको पता है, कैसा? एकल कोशिकीय होता है। युग्मनज में विभाजन शुरू होता है, कौन सा विभाजन? विदलन, ठीक है? जब वो विदलन होता है तो एक से दो कोशिका ऐसे करते करते विभाजन करते करते बहुत सी कोशिका बनती है। जब कोशिका बनती है तो क्या मैं कहूं कि सर कोशिका का समूह बनता है? हम नहीं बोले सब के सब, छोड़ो जाने दो, एक आध को टैग मिल जाएगा तो लोग को, टैग लाइन मिल जाएगा, दे चुके हैं ना। चलो अब सुनो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिका की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब सर क्या हो रहा है? कोशिका का समूह बन रहा है। क्या कह ले इसको? ऊतक कह ले। तो याद रखना कि बाबू जो हमारा शरीर बनने से पहले हमारे शरीर का सबसे पहला ऊतक बनता है ना, वो ऊतक कौन होता है? तो वो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक है, वो कौन है? उपकला ऊतक, ठीक है? दूसरा, फिर इसका अर्थ समझा दिया था कि भाई उपकला, ठीक है? उप माने ऊपर, कला माने वृद्धि करना। सर नीचे होगा संयोजी ऊतक, ऊपर होगा उपकला ऊतक, ठीक है? ये नीचे संयोजी ऊतक, ऊपर उपकला ऊतक, और इनके बीच में सर एक अस्तर होता है आधारीय, आधार कला, आधार कला। ये आधार कला सर 2 स्तर की होती है। इस निचले स्तर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार? सर ऊपर वाली उपकला। और इस वाले को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार? नीचे वाली संयोजी ऊतक। कॉम्बिनेशन भी समझा दिया था इसका कि सर उपकला ने नीचे एक रसायन भेजा था, कौन सा रसायन? ग्लाइकोप्रोटीन। यहां से सर ग्लाइकोप्रोटीन भेजा गया, यहां पर एक रसायन जमा हो गया, एक अस्तर का निर्माण हो गया, किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से। इस अस्तर को नाम दिया था आधारीय अस्तर, ठीक है ना? उसके बाद सर ये जो आपका कौन था, ये नीचे वाला संयोजी ऊतक था। ये संयोजी ऊतक सर ऊपर की ओर कुछ केमिकल बना करके भेजता है, और वो कौन होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। तो सर यहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड जमा हो जाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ फाइबर यानी कि तंतु, ठीक है? कौन सा तंतु? कोलेजन तंतु। याद रखना, अगर ध्यान ना रहे तो याद रखिएगा, कोलेजन आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या होता है? कोलेजन तंतु एक प्रकार के प्रोटीनस फाइबर होते हैं, ठीक है? कोलेजन तंतु और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसकी वजह से सर एक अस्तर का निर्माण हो जाता है, और इस अस्तर को नाम देते हैं हम लोग रेशेमय अस्तर, ठीक है? अस्तर, अस्तर, अस्तर नहीं अस्तर, ठीक है? अब कौन कौन सा सर? ये हमारा आधारीय अस्तर और दूसरा रेशेमय अस्तर, ये दोनों मिल करके सर, ये दोनों, ये देखो ये रहा सर, दोनों मिलकर के जो अस्तर बना रहा है ना, इसी अस्तर का नाम था आधार कला, है ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोले थे इसको। ये खत्म हो गया था हमारा, यही चीज यहां पे लिख रखी थी हमने। चलो अब असल कहानी यहां से हमारा आज का क्लास शुरू होना था कि उपकला ऊतक का अगर मैं वर्गीकरण करना शुरू करूं। बच्चे देखो ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आज से नए हैं वो YouTube का अपना चैनल है, वहां पे जाइएगा, कल की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 क्लासेस, कितनी क्लासेज हो चुकी हैं? 2 ना, बस 2 ही क्लासेज हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पीछे 30-40 मिनट का वीडियो रहेगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तब सब कुछ समझ में आने लगे, ठीक है? क्योंकि अचानक से कहीं अगर चले जाओगे आप ना, तो समझ में तो आएगी नहीं कोई भी बात, और दूसरी ये सब चैप्टर्स लगता है कि समझ में आएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो हो जाएंगी फिर। अभी फिलहाल आज के लिए समझिएगा, तो लोग 1 सेकंड का समय मिले शुरू हो जाते हो। पर्सनली एक वीडियो भेजे क्या आज ग्रुप में? मेरे एंग्रेनेस का देखोगे? हाँ? तो
जिनके यहाँ पे सीनियर्स पढ़ते हो, जिनकी दीदियां पढ़ती हो, उनसे पूछ लीजिए हमारे बारे में, फिर समझ में आ जाएगा सारी कहानी उलट पुलट। चलो यहाँ पे देखो कि सर उपकला उत्तक 3 प्रकार के। सबसे पहला लक्षण क्या है उपकला उत्तक का कि सर ये उपकला जो होती है एक स्तर में पाई जाती है। एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो उपकला उत्तक होती है कैसी होती है सर, एकल स्तरीय होती है, बस एक से ज्यादा स्तर नहीं होगा उपकला उत्तक का। अब ये उपकला उत्तक 3 प्रकार की है। एक को क्या हमने बोला है, सरल, दूसरे को संयुक्त, तीसरे को विशिष्ट, ठीक है। अब सर तीनों की तीनों होंगी तो एक स्तर की। देखो हो गया सर एक स्तर का। कौन है ये, सरल उपकला उत्तक। संयुक्त में एक से अधिक। सर ये देखो ये हो गई एक, गलती से एक बोल दिया था ना सबके लिए, ठीक है। सुनो सर ये सरल वाला एक स्तर का, यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया हमने ऊपर ही, ये नहीं लिखना था मुझे, यहाँ लिखना। सर ये कैसे होते हैं, एकल स्तर के होते हैं, ठीक है। संयुक्त वाले जो होते हैं क्या, एक से अधिक स्तर के हो सकते हैं। ये लो हो गए सर 2 स्तर के हो गए, एक से अधिक स्तर हो गया। यहाँ पर क्या हो गए, एक से अधिक स्तर होंगे, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं या तो संयुक्त बोल सकते हैं। तीसरा सर विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता क्या है, देखो विशिष्ट कुछ खास नहीं है, इन दोनों का रूपांतरण है, ठीक है। अब जैसे इस पेन का काम क्या है, लिखना, अब लिखने के अलावा कुछ और काम करने लगे हम इससे, बात समझ गए, दिख रहा है, तब क्या कहलाएगा सर, ये विशिष्ट कहलाने लगेगा। तो वैसे ही सरल में कुछ रूपांतरण हो जाए, सरल का काम कुछ और है, वो कुछ और करने लगे, क्या कहलाएगा, वो विशिष्ट कहलाएगा। इस संयुक्त का काम कुछ और है, कुछ और करने लगे, क्या कहलाएगा, विशिष्ट कहलाएगा। तो विशिष्ट का मतलब क्या होता है, तो सरल और संयुक्त इन दोनों में अगर क्या हो जाए बच्चा, मॉडिफिकेशन हो जाए। बाइक का मॉडिफिकेशन कराते हो ना, बाइक का मॉडिफिकेशन, लेकिन सब तुरंत समझ जाएगा। बाइक का मॉडिफिकेशन, देखो मुंडी हिला रहा है, समझ में आ गया तुरंत एक बार में कि सर है तो स्प्लेंडर बाइक, तुरंत वगैरह कुछ और बना सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं उसके अंदर हम लोग। अरे कैसे हो जा रहा है जी, अगर ये चेंज आ गया किसमें सर, या तो सरल में या तो संयुक्त में, उसी समय उसका नाम बदल देंगे और क्या कह देंगे, विशिष्ट उपकला, ठीक है। यहां तक अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना बच्चा किसको, सरल उपकला उत्तक को। एक बार जरा देख लो, अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है, एक बार पहले देख के खत्म करो, उधर उधर प्रकार पे देखना, और कुछ विशेष नहीं, बाकी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब चलो मेरे साथ चलो, छोड़ दिया सब कुछ, अब ध्यान रखो। सर सरल उपकला के बारे में हम इतना तो जान गए हैं कि कैसा होगा, एक स्तर का होगा, एक से ज्यादा स्तर का नहीं, यानी कि जितना सर चारों प्रकार होगा तो चारों का होगा, एक एक स्तर का होगा। अभी अभी पीछे हमने देखा था ना, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर सरल एक स्तर का, संयुक्त एक से अधिक स्तर का, जो विशिष्ट होगा सर वो एको स्तर का हो सकता है, 2 स्तर का, या 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक स्तर का। क्यों, क्योंकि सर ये जो विशिष्ट है इसी का रूपांतरण है और इसका रूपांतरण, ठीक है। चलो अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे लिख रखा है कि जो सरल उपकला उत्तक है, इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, आकार के आधार पे, यानी कि सरल उपकला उत्तक सर अलग अलग आकार के होते हैं, इसी कारण से इनका नाम अलग अलग रखा गया। बात समझे, देखो सर सल की उपकला, सबसे पहला क्या है, सरल सल की उपकला, इसका मतलब क्या होता है सर, ये आकार में कैसे होंगे, याद रखना चपटे होंगे, ये इस तरीके की कोशिकाएं होंगी, चपटी चपटी कोशिकाएं होंगी, एक ही स्तर में होंगी, चपटी होंगी, क्या कह देंगे, सरल सल की उपकला। दूसरा क्या है, सरल घनाकार उपकला, घन देखे हो ना, ये वाला इस तरीके से। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी सर वो भी एक स्तर की होंगी, लेकिन उनका आकार कैसा होगा, घन का आकार के जैसा। घन नहीं समझ में आएगा तो लीडो गोटी खेले हो ना, तो लीडो गोटी का जो डाइस होता है, डाइस, ठीक है, पासा घुमाने वाला, वो कैसा होता है सर, घनाकार होता है, ठीक है।
उसके बाद सर ये स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब सर ऐसी लंबी लंबी कोशिका होंगी ऐसे। देखो अभी भी एक ही अस्तर दिखा रहे हैं, दो अस्तर नहीं है यहाँ पे, एक ही अस्तर है कोशिका की, लेकिन यहाँ पे कैसी है, लंबी लंबी है। तो क्या बोलेंगे इसको, सरल स्तंभाकार उपकला। रहा बात कौन सा, कूट या आभासी, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, जब पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे ये आकार में कैसा होता है। तो सर फिलहाल कूट माने का होता है, आभासी माने का होता है, हाँ बिल्कुल, जो काल्पनिक होता है, जो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, अब वास्तविक नहीं है मतलब सर उसका कोई आकार फिक्स नहीं होगा, तो बात करेंगे जब ये आएगा उस समय बात करेंगे इसके बारे में। ये चारों प्रकार समझ में आ गया। सरल के कितने प्रकार, चार, कौन कौन, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, कूट या आभासी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको कूट के साथ साथ एक और शब्द मिलेगा, कूट स्तरित लिखा हुआ मिलेगा, कूट अस्तरित। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर खाली कूट बताया था यहाँ तो अस्तरित मिल गया, तो कंफ्यूजन नहीं, कूट अस्तरित हो सकता है, कूट हो सकता है, या तो आभासी उपकला हो सकता है। हाँ बुक में 3 दिया है, ये हमारा टेक्निक है कि हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम किसको पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ी आसान आसान है, एकदम सिंपल सा तरीका है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से पढ़ के खत्म करो, बाकी जहां से फिर हम शुरू करेंगे। ये आवाज क्या करते हो, हाँ यहाँ से आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, इसके ऊपर तक तो समझ में कुछ हद तक आएगा। कोई नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं, सिंपल सा। देखो सर इसकी जो कोशिकाएं होती है ना, देखो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है सर, चपटी होती है। ठीक है, देखो एक स्तर में ही दिख रही है, इसके नीचे मुझे किसी को बनाना चाहिए क्या, किसको बनाना चाहिए सर, आधार कला को बनाना चाहिए। इसके नीचे हालांकि सटी हुई कौन सी होगी, आधारीय स्तर होगी। चलो मैं पूरा लिख देता हूं कि सर ये कौन है, हमारा आधार कला है, इसके अंदर 2 स्तर होगा। ठीक ना, सुनना आराम से। क्या सर ऊपर की जो कोशिका है ये कैसे दिख रही है बच्चा, एकल स्तर दिख रही है, और कैसे दिख रही है सर, चपटी है। ठीक है, और इसका जो केंद्रक होता है वो याद रखना कैसा होता है, गोलाकार होता है। अरे क्या बात करते हो, अच्छा ये देखो सर ये कैसा है, गोलाकार, ये कैसा है, हाँ कह लो गोलाकार कह लो, ये क्या कहेंगे सर, अनियमित आकार का है ये, समझे। तो चलो क्या क्या बात, वो जो चपटे बनाया है उसके नीचे आधार कला सब में पाया जाएगा, जब तक उपकला चलेगा तब तक आधार कला रहेगा। पहले ही लक्षण बता दिया था कि उपकला के नीचे कौन मिलेगा, आधार कला, आधार कला के नीचे कौन मिलेगा, संयोजी। ये मूल मंत्र है, इसका याद रखना, हमेशा यही चलेगा। ठीक है, क्या क्या सर हम किसकी बात कर रहे थे, सरल सल्की उपकला की बात कर रहे थे। सल्की माने जानते हो क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है, तो सर सरल है मतलब एक स्तर का है, सल्की है माने क्या होगा, चपटा होगा। चलो चपटे लिख दिया है, उसके साथ साथ इसका केंद्रक कैसा है, गोलाकार है। चलो यहां तक की बात हो गई। उसके बाद पता है इनको जब देखते हैं हम लोग ना, बढ़िया से जब देखोगे तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे फर्श हो गया। जैसे इसको मैं इस आधार कला को एग्जांपल के तौर पे ले लूं, फर्श। फर्श मतलब क्या सर, जमीन। ठीक है, जमीन पर जैसे टाइल्स बिछा हुआ होता है ना, ठीक है, अब टाइल्स देखोगे क्या सर, कहीं पे बड़ा टाइल्स होता है, कहीं पे छोटा टाइल्स होता है। ठीक है, तो सर टाइल्स की तरह ये बिछे होते हैं, तो हम इनको एक नाम भी देते हैं कि ये जो होते हैं ना, एक ऐसी ऊतक होते हैं, कौन से, सरल सल्की वाले ऐसे होते हैं कि देखने से लगता है ना कि सर फर्श पर टाइल्स बिछा हुआ है। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि फर्श पर टाइल्स बिछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनको एक नाम देते हैं हम लोग,
पेवमेंट। पेवमेंट मतलब होता है टाइलिंग, टाइल्स जहां पे बिछे होते हैं उसको बोलते हैं क्या, पेवमेंट। या तो एक और नाम देते हैं इसको खंडजी। तो ये खंडजी या पेवमेंट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन है कि सर ये ऐसे लगते हैं कि जैसे फर्श पर टाइल्स बिछे होते हैं। दूसरा तनी कोशिका का तनी आकार बताओ तो कौन आकार का है सर, कोई आकार नहीं है, इसकी कोशिकाएं कैसी हैं, अनियमित आकार की हैं। वो कितने पॉइंट हो गए, जरा पॉइंट काउंट करो तो। सर ये एकल स्तरीय होती है, ये कैसी है, चपटी है, इनका केंद्रक कैसा है, गोलाकार है। उसके बाद ये सर कितना, 3। चौथे पॉइंट पे सर ये ऐसा लगता है कि फर्श पे टाइल्स की तरह बिछे हुए हैं, जिस कारण से इनको पेवमेंट या खंडजी बोलते हैं। उसके बाद 5वां बिंदु क्या सर, इनकी कोशिकाएं अनियमित आकार की होती। बोला समझ में आया। अब देख लो जरा क्या क्या था सर, कि कोशिकाएं कैसी हैं, चपटी हैं, केंद्रक कैसा है, गोल है, इसके किनारे कैसे हैं, अनियमित हैं, फर्श पर ऐसा लगता है कि टाइल्स की तरह होते हैं ये, जिस कारण से इनको क्या बोलते हैं, पेवमेंट या तो खंडजी बोलते हैं। हो गई बात क्लियर यहां तक। चलो अब आता है इसका कार्य कि सर ये जो उपकला है, अच्छा उपकला कहां पर मिलेगा इतना तो पता है ना, कि सर 2 ही जगह पे मिल सकता है उपकला। एक तो हमारे त्वचा पर मिल सकता है और दूसरा हमारा जो अंदर का अंग है जो खोखला है। तो खोखला है तो सर अंदर से ही, जैसे रूम क्या है, अंदर से खोखला है, तो ये अंदर से जो पेंट वगैरह किया हुआ है ये क्या कहलाएगा, अस्तर कहलाता है। तो हमारा जो भी अंग खोखला होगा, अंदर से जो अस्तर होगा वो भी किसका बना होगा, हमारे उपकला उत्तक का ही बना होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे उपकला में भी कौन सा उपकला, सरल सल की उपकला, जिसके बारे में कुछ लक्षण देख लिए। अब जानते हैं कि सर इसका कार्य क्या होता है। और जब इसका कार्य देखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि मिल कहां पर रहा है। ठीक है, अब से इसका कार्य क्या होता है, विसरण और निस्यंदन। विसरण क्या होता है भाई, विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, निस्यंदन को कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब ये विसरण और निस्यंदन समझिएगा, समझाते हैं आपको। हरा गायब हो गया, अरे वो नहीं, छोड़ दीजिए उसको, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूँ। चल क्या समझना है सर हमको, पहले समझते हैं ना निस्यंदन। निस्यंदन माने फिल्ट्रेशन। अच्छा कोई बताएगा हम लोग के बॉडी में कहीं पे फिल्ट्रेशन होता है क्या, कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। सर ये रही हमारी किडनी। किडनी कैसे होती है, सेम के आकार की आप, ठीक है सर, ये हमारी हो गई किडनी। इसको क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। ऐसे ही ना जी, किडनी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। किडनी के अंदर जो छानने का काम चलता है सर, किडनी किसको छानती है, हमारे रक्त को छानती है। ठीक है, क्योंकि सर हमारे रक्त में जो भी अपशिष्ट होता है, देखो हमारा रक्त ही है जो सारा काम करता है। आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में क्या बनता है सर, ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज को कहाँ डाल दिया जाता है, रक्त में डाल दिया जाता है। रक्त वो ग्लूकोज को लेकर के पूरे शरीर में घुमा देता है, और जब पूरे शरीर में ले जाकर के एक एक कोशिका को दे देता है। सर कोशिका कार्य कर रही है तो क्या बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। उस अपशिष्ट पदार्थ को लेकर भी कौन आता है, रक्त ही लेकर के आता है। यानी कि रक्त सर ऐसे हमारे हृदय से रक्त निकलता है, हृदय से रक्त निकल के कहाँ जाता है सर, पूरे के पूरे शरीर में जाता है। अब पूरे शरीर में सर हृदय क्या लेकर के जा रहा है, जो भी भोजन है, हृदय से जो रक्त निकला है, जो भोजन है प्लस ऑक्सीजन है, वो सब लेकर के पूरे शरीर में गया। सर शरीर में ये सब भोजन और ऑक्सीजन दे भी रहा है, और शरीर में जो क्या बना हुआ है, वेस्ट बना हुआ है, इसको वापस लेकर के जाएगा किसके पास, किडनी के पास। किडनी क्या करेगा सर, जो छानना है वो छान करके आगे भेज देगा। ठीक है सर, किडनी ने क्या कर दिया, छान लिया, जो निकालने वाला था उसको आगे भेज देगा। वो कहाँ चला जाएगा सर, मूत्राशय में चला जाएगा, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा।
अब सर जो छानने वाला था वो तो किडनी, किसने छाना? किडनी ने। अब इसमें इस रक्त में जो आगे बचा है वो कौन बचा है? CO2। ये वापस जाएगा कहां पर? हृदय में। हृदय में जाने के बाद सर CO2 को कहां भेज दिया जाता है? फेफड़े में। अब फेफड़े से फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। यही कहानी चलती है हमारे बॉडी में। अब समझना जरा, मैं केवल और केवल अभी फिल्ट्रेशन की बात कर रहा हूं कि फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हैं वो देखो। चल, फिल्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि बच्चा इस किडनी के अंदर जो कोशिकाएं फिल्ट्रेशन का काम करती है उनको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। किडनी के अंदर जो वो कोशिकाएं जो क्या काम करती हैं? छानने का काम करती हैं रक्त को, उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उनको? वृक्काणु। ठीक है, नेफ्रॉन या वृक्काणु। अब उस एक वृक्काणु की जरा संरचना देखना। चल, ये है बच्चा एक वृक्काणु की संरचना। ठीक है, अब समझना क्या क्या चीजें हैं यहां पे। बतियाना नहीं है मैंने बोला। चलो भाई, आज अच्छा नहीं बन रहा है, पता नहीं कहा। चल ठीक है, अब समझिए, सारी कहानी समझिए और नाम याद रखेंगे। नाम लगाने क्या इसका? ठीक है सर, ये सबसे पहला जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये कप के आकार का, इसका नाम है वोमेन संपुट। ठीक है, वोमेन संपुट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वोमेन कैप्सूल। एक एक चीज देखते जाना। उसके बाद सर इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग पीसीटी। पीसीटी लिख रहा हूं मैं एक एक चीज। पीसीटी इसको बोलते हैं समीपस्थ संग्रह नलिका बोलते हैं। सर ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है हेलेलूप। हंसी आ रहा है? तोड़ दिया जाएगा मार के आप लोगों को। हेलेलूप। मैंने पहले ही बोला था कि नाम बताऊं या ना, तो सर बताइए, लो सुनो। ठीक है, इतना हो गया सर। वोमेन संपुट, पीसीटी, उसके बाद हेलेलूप। सर इसको कहते हैं हम लोग डीसीटी। डीसीटी दूरस्थ संग्रह नलिका। ठीक है, और एक ये बचा सर, इसको कहते हैं सीडी संग्रह नलिका। 5। ठीक है, ये पांचों नाम अगर याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे कोई बात नहीं, कहानी समझने की कोशिश करना क्या क्या चीजें हैं। कि सर ये मैंने एक पिक्चर बनाया है किसका? वह वृक्काणु का, जो सर हमारे शरीर में वृक्काणु, वृक्काणु जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेफ्रॉन। ठीक है सर, ये हमारी किडनी की कोशिका है जो क्या काम करती है? छानने का काम करती है। अब तनिक और कुछ देखो, यहां भी इसका नाम क्या दिया? वोमेन संपुट। सर इस वोमेन संपुट का 2 स्तर है। कौन मुनमुना रही है जी? तुम लोग का पता है, तुम लोग के लिए सबसे बढ़िया बिजनेस का है मछली मंडी।
जा सब मछली मंडी में जाओ। तुम लोग मछली मंडी में कामे है। जुबानें बंद नहीं रहता है। चल ये देखो, ये क्या हो गया बच्चा, वोमेन संपुट की सर दो स्तरें दी गई। कैसे दो स्तर है वो भी समझिए। सर एक ये जो है बाहर के तरफ से है, इसको कहते हैं हम लोग बाहरी अस्तर, ठीक है। और एक सर कहां उसके अंदर के तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, अंतः अस्तर या आंतरिक अस्तर। चलो नाम तो सारा क्लियर कर दिया, अब आगे की कहानी सुनना। सर ये सब कुछ हो गया, अब आगे करना क्या है, यहां पर होगा क्या, तो सर यहीं पर आता है रक्त। ये देखो यहां पे सर रक्त आता है, समझे। यहीं से सर रक्त को छान के नीचे भेजा जाता है ऐसे। अब वापस रक्त छानने के बाद सर जो भी वेस्टेज होते हैं, आगे क्या है सर, सीडी वो क्या है, संग्रह नलिका है, वहां पर सारा का सारा जितना भी अपशिष्ट बना हुआ है ना, उसको छान करके आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है सर, यहाँ पे जो रक्त है वो नीचे जाएगा कैसे, छिद्र होने चाहिए ना, समझ में आया, क्या होने चाहिए, छिद्र होने चाहिए। ये देखो ये कौन था सर, अंतः अस्तर था या आंतरिक अस्तर था। इस आंतरिक अस्तर में देखो बाबू क्या होता है, क्या है सर, छिद्र है ये, इस तरीके से यहां पर छिद्र मिलते हैं। ठीक है। और एक चीज लगे हाथ और याद कर लेना कि सर जो आंतरिक स्तर होती है, किसका आंतरिक स्तर, वोमेन संपुट का, जहां पर रक्त को छाना जाता है, उस आंतरिक स्तर की जो कोशिकाएं होती है ना बच्चा, इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है पोडोसाइट। क्या नाम दिया, पोडोसाइट। इन पोडोसाइट में होते हैं बच्चा छिद्र, जिनसे रक्त को छान करके नीचे भेजा जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। कहां तक हम सर पहुंचे हैं, क्या शुरू किया था, किडनी। किडनी में क्या मिल रहा है सर, कोशिका जो छानने का काम करती है, क्या बोला उनको, नेफ्रॉन, या हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्काणु। इस नेफ्रॉन को जो बड़ी स्तर पे देखा तो पता था इसके कुछ भाग हैं। सबसे पहला जो कटोरी जैसा भाग है या कप के जैसा भाग है, उसको क्या कहते हैं, वोमेन संपुट। वोमेन संपुट के नीचे सर पीसीटी है ना, उसके बाद हेलेलूप, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद सीडी। नाम खाली याद रखना, बाकी जब आएगा उस समय डिटेल में पढ़ेंगे उसको। फिर हमने मुख्य रूप से किसको देखा, वोमेन संपुट को। सर वोमेन संपुट का दो स्तर, एक जो बाहर के तरफ से है और एक जो इसके अंदर है। जो बाहर है उसको बाहरी स्तर बोला, जो अंदर है उसको क्या बोला, आंतरिक स्तर। सर अंदर वाले स्तर की जो कोशिकाएं हैं ना, उनको क्या नाम दे दिया, पोडोसाइट। असर अंदर वाले स्तर की कोशिकाएं जो पोडोसाइट है, इसका एक खासियत है, इसमें क्या पाया जाता है, छिद्र। अब छिद्र है तो सर आसानी से छन जाएगा ना। याद रख लेना बच्चा कि जो ये पोडोसाइट है ना, ये पोडोसाइट अरे ढेर आगे चल गए क्या जी, आ गया। ये देखो, इधर देखो सर, वोमेन संपुट, ठीक है, वोमेन कैप्सूल, इसका क्या लिखा है सर, देखो तो यहाँ पे पोडोसाइट। याद रखना बच्चा, ये पोडोसाइट एग्जाम्पल है किसका, सरल सल की कला का। कहने का मतलब ये जो पोडोसाइट था, ये सर ये कौन था, यहां से पोडोसाइट। ये पोडोसाइट किसकी बनी होती है, सल की उपकला की बनी होती है। बोलो पहला लाइन क्लियर हुआ। एक चीज समझना था, उसके लिए इतना सारा कहानी कहना पड़ा, तो ध्यान रखिएगा, ये सारा कहानी दिमाग में रखिएगा। पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या सर, ये क्या काम कर रहा है, निस्यंदन का, छानने का। कौन कर रहा है निस्यंदन का काम, सर उपकला। कौन सी उपकला, सरल सल की उपकला। कहां पर कर रही है, वोमेन संपुट में कर रही है। पल्ले पड़ा, असल चीज इसका एग्जाम्पल है।
तो सरल सल की उपकला का पहला एग्जांपल याद हो गया, कौन? वोमेन संपुट के अंदर मिलने वाली कौन? पोडोसाइट। किसकी बनी होती है? सरल सल की उपकला की बनी। डन, आगे बढ़े सर। दूसरा देखो तो क्या लिखा है, दूसरा हम पहले समझा देते हैं उसके बाद बताते हैं। कहां पर है जी? यहाँ पे है ना, पे ऐड करते हैं। सर इस तरीके से ना हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसको क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। फेफड़ा है हमारा। अब फेफड़े के अंदर जब देखोगे सर, ये कहीं ना कहीं श्वास नलिका होती है, ऐसे हमारे फेफड़े में गई हुई है श्वास नलिका, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े से होता हुआ फिर कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, ठीक है। सर फेफड़े के अंदर जब आता है ना, तो फेफड़े के अंदर क्या होती है सर? कुपिकाएं होती है इस तरीके से। एक दो बार शायद मैंने बताया भी है। अंगूर का गुच्छा देखते हो सर, जैसा अंगूर का गुच्छा होता है ना, ठीक उसी तरीके से गुच्छे नुमा कोशिकाएं होती है। यहाँ पे गोलाकार एकदम अंगूर के जैसे ही होती है सारी सर, एक दूसरे से ऐसे होती है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये हृदय के अंदर मिलने वाली क्या है सर? कोशिकाएं हैं, जिनको नाम दिया जाता है क्या? कुपिका। सर ये कौन? कुपिका। इनको इंग्लिश में नाम देते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या कुपिका कोशिका, ठीक है। अब कुपिका कोशिका को भी देखें, देखो यहीं पे हो जाएगा। छोटा करके इसको भगा देते हैं किनारे। चल भाई, ओहो क्या नहीं जा रहा है अभी यहाँ से। चला गया, ठीक है। अब सुनिएगा, ये कुपिका कोशिका, ठीक है। और कुपिका कोशिका के जस्ट नीचे होती है हमारी रक्त नलिका। ये सर रक्त नलिका हो गई, ठीक है। अब क्या करना है सर? विसरण कराना है यहाँ, ठीक है। विसरण का मतलब क्या होता है कि सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर जाना। और ये विसरण शब्द किसके लिए आता है? वायु के लिए आता है। ज्यादातर इसमें कौन गति करता है सर? वायु गति करती है एक तरफ से दूसरे तरफ, ठीक है। डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, इसी को हमें समझना है। चलो समझिएगा कि सर ये है कौन? हमारी कुपिका। ये हो गई कुपिका कोशिका, जिसको इंग्लिश नाम दिया था अभी क्या? एल्वियोलाई। अब देखना सर, ये एल्वियोलाई की जो कोशिकाएं हैं ना, इनमें भी है छिद्र। ये ठीक है सर, ये कुपिका कोशिका, कुपिका कोशिका की जो अस्तर है, इस अस्तर में भी पाया जा रहा है छिद्र। पहले तो सर यहाँ की कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूमोसाइट। वहां पर क्या था सर? पोडोसाइट। यहाँ पर कौन है? न्यूमोसाइट। सर न्यूमोसाइट में क्या होते हैं? वापस से ठीक पोडोसाइट की तरह छिद्र होते हैं। और ये न्यूमोसाइट क्या करेंगे? तो यहाँ सर रक्त में इधर से आ रहा है CO2। अब ऊपर ये कुपिका किसमें है सर? फेफड़े में है ना। हमने अभी अभी सांस लिया है तो उस वायु में क्या गया है? ऑक्सीजन। यानी कि सर इसके अंदर भरा पड़ा है क्या? ऑक्सीजन। जैसे ही रक्त यहां से इधर आएगा सर, ये क्या करेगा? CO2 को इसी छिद्र से अंदर भेज देगा। क्या करा देगा सर? विसरण करा देगा। ये CO2 यहां से कुपिका कोशिका में चला जाएगा। और कुपिका कोशिका में क्या भरा पड़ा है? ऑक्सीजन। सर ये ऑक्सीजन यहां चलाएगा, ठीक है। अब यहां से जो ये रक्त जाएगा सर, क्या लेकर के जा रहा है? ऑक्सीजन। यहां से ये लेके चला जाएगा पूरे हमारे शरीर में, ये शरीर में जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है बच्चा? शरीर से आ रहा है। जब शरीर से आएगा तो क्या लेकर आएगा? CO2। जब जाएगा तो क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पर सर? विसरण हुआ। विसरण कराने के लिए जिम्मेदार कौन? न्यूमोसाइट। और याद रखना बच्चा, न्यूमोसाइट क्या है? एक प्रकार का सल की उपकला है। एग्जाम्पल याद हो गया?
देखो यही दो एग्जांपल था ना। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, एक चीज पोर्स ऑफ कोन, कौन कहाँ गया, ये रहा। देखो छिद्र का नाम है जी, यहाँ पे छिद्र का नाम याद रखिएगा। ये जो छिद्र है, इस छिद्र को एक नाम देते हैं हम लोग, पोर्स ऑफ KHON, कोन। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, पोर्स ऑफ कोन। खाली उस छिद्र का नाम है, बाकी वहां मिलने वाली कोशिकाएं नीमोसाइट। वो नीमोसाइट किसकी बनी हुई है, सरल सल की उपकला की बनी हुई है। चलो यहां तक समझ में आ गया। देखो क्या क्या हमने देखा सर, सरल सल की उपकला की बात कर रहे थे, कैसी है, चपटी है, इनका केंद्रक गोल है, किनारे इसके अनियमित हैं, ऐसा लगता है कि फर्श पर टाइल्स की तरह बिछी हुई हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेवमेंट और खंजी का नाम देते हैं। उसके बाद से इसका काम क्या होता है, विसरण का। कहां पर, अभी अभी विसरण का एग्जांपल याद रखिएगा, कौन सर, कुपिका कोशिका में मिलने वाली न्यूमोसाइट क्या करती है, विसरण करती है। किसका, गैसों का विसरण। कौन से गैसों का, ऑक्सीजन और CO2 का। उसके बाद सर निस्यंदन मतलब कि छानने का काम करती है। कहां पर, किडनी की कोशिकाओं में, उसमें कहां, नेफ्रॉन में कहां, वोमेन संपुट में करती है। वोमेन संपुट में मिलने वाला कौन, पोडोसाइट एग्जाम्पल है किसका, सरल सल की। खत्म हो गया, नहीं बाबू अभी खत्म नहीं हुआ है, अरे अभी तो 5 मिनट समय है जी। नहीं सर ठीक है 5 मिनट। अरे ये वाला टॉपिक हम समझा देंगे। देखो इसको पढ़ो फटाफट। ये तीसरा एग्जांपल नंबर चौथा नहीं पल्ले पड़ रहा है। देखो खाली हाई नाम याद करो, एंडोथेलियम, मीजोथेलियम। चलो हम समझा देते हैं। सर कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। देखिए सर ये मान लिया जाए कि ये है एक शरीर, ठीक है। इस शरीर के अंदर मिल रही है रक्त नलिका, ठीक है। सिंपल सा समझिएगा सर, ये पूरा का पूरा शरीर और ये है कौन, रक्त नलिका, ठीक है। अब शरीर है, ध्यान से सुनना सर, अगर शरीर है तो क्या शरीर अंदर से खोखला है? इस खोखले से भाग को क्या कहते हैं, शरीर गुहा कहते हैं, ठीक है। सर ये रक्त नलिका क्या अंदर से खोखली है? बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, रक्त नलिका का गुहा कह देंगे इसको, रक्त नलिका गुहा। यहां तक की बात समझ में आई? गुहा मतलब खाली जगह। अब आगे, जो खाली जगह होगा, जो गुहा होगा, क्या अंदर से अस्तर होगा उसका? 100% अस्तर होगा। आइए समझिएगा कि सर ये जो रक्त शरीर का गुहा है सर, इसमें अंदर से मिल रहा है ऐसे अस्तर। बाहर से क्या होता है, अस्तर की आवरण, बाहर से आवरण होता है और अंदर से क्या होता है, अस्तर होता है। सर ये लीजिए शरीर गुहा का अस्तर कर दिया, यानी कि क्या होगा, शरीर गुहा का क्या किया गया है, अस्तर किया गया है। कौन किया होगा अस्तर? सर उपकला ने किया होगा। कौन से उपकला ने? सल की उपकला ने, याद रखिएगा। और जो शरीर गुहा का अस्तर करती है, कौन सी सर? सल की वाली, ठीक है। इसी कोशिका को नाम दिया जाता है मेसोथेलियम, ठीक है। अब एक लास्ट रह गया कि सर ये जो रक्त नलिका है इसकी गुहा है, क्या इसका भी अस्तर किया जाएगा क्या? हाँ सर, ये भी अंदर से क्या होती है, अस्तर की गई होती है, ऐसे अंदर से हो गया इसका अस्तर। और जो रक्त नलिका का अस्तर होगा वो कहीं ना कहीं फिर वापस से किसके द्वारा किया जाएगा बच्चा? सरल सल की उपकला के द्वारा। और यहाँ पर जो ये अस्तर है वो कहीं ना कहीं कौन है आपका? एंडोथेलियम। डन। देखो यही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा था, ये रहा। देखो
कि सर इंडोथीलियम क्या है? वो स्तर है, वो कोशिकाओं का स्तर है जो उपकला की बनी हुई है और रक्त नलिका की गुहा का स्तर करती है। ठीक, बनाती है या करती है, जो भी है। तो रक्त नलिका का जो गुहा है वो अस्तरित है, अस्तर बनाया हुआ है। कौन बनाया सर? इंडोथीलियम। और इंडोथीलियम कौन है? उपकला ऊतक। कौन सा उपकला ऊतक? सरल सल की उपकला ऊतक। ठीक है, सेम वही कहानी यहाँ पे। सर मीजोथीलियम कौन? वापस से सर उपकला ऊतक। कौन सी उपकला? सरल सल की उपकला। क्या करती है? अस्तर करती है। किसका अस्तर करती है? शरीर की गुहा का अस्तर करती है। 4 हो गए। 1 मिनट मेरे तरफ से, 1 मिनट, ये उपकला खत्म हो जाएगा बाबू। ये लास्ट है, तुरंत सेकेंड ईयर वाला चिची आएगा सब। खाली बस 1 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, हृदय देखो सभी लोग। हाँ सर, देखे भी है, बनाते भी है ना। ले भाइयों, कर देते हैं, कर देते हैं ना ऐसे। खैर, ऐसा होता नहीं है। चलो अब अपने साइंस के हिसाब से चलें तो हार्ट हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है सर, अंदर से कैसे होता है? 4 कोष्ठकीय होते हैं। खैर वो 4 कोष्ठक से मतलब नहीं है, याद रखना कि इस हमारे हृदय के 3 अस्तर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हमारे हृदय के 3 स्तर होते हैं। सर सबसे पहला बाहर वाला, इसको कहते हैं इपिकार्डियम। ठीक है, मीजो नहीं, मायोकार्डियम। और ये जो अंदर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? समझाएंगे बाद में कि मायो काहे कहते हैं। फिलहाल सर हमारे हृदय के 3 स्तर, और याद रखना कि सर हमारे हृदय का जो ये तीसरा स्तर जो अंदर वाला है ना, इसको क्या नाम दिया? इंडोकार्डियम। सर अंदर है तो क्या इसका अस्तर किया गया होगा? इंडोकार्डियम का जो अस्तर करता है वो भी कौन करता है? याद रखना, सरल सल की उपकला करती है। सरल सल की उपकला ऊतक। खत्म हो गया आपका। कौन सा खत्म हुआ? सरल नहीं, सरल का एक प्रकार खत्म हुआ है, सरल सल की उपकला। ये देखो, हाँ बोलिए ना। लस्सी का क्या था? एक तरल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो एक प्रकार का WBC है। WBC 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लस्सी का कहते हैं। ठीक है, ये लस्सी का आगे चल करके इम्यून सिस्टम बनाती है, और वो इम्यून सिस्टम आगे चल के 5 को एंटीबॉडी बनाता है, IgD, IgE, IgM, IgE, IgG। कहाँ दिमाग रहता है? क्या था क्वेश्चन? अच्छा कोई बात नहीं, जिसी का भी था।